बुलाना बंद है। उसका नंबर बोल। देता हूं। अच्छा हुआ मुझे फोन करके बता दिया कि हरमन यहाँ पहुँच गया है। The number you are trying to call is currently not reachable. गलत नंबर देगा, गलत नंबर देगा। जान ले लोगे तो भी कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि मुझे सच में कुछ भी मालूम नहीं है। अब तो तेरी जान मैंने ले ही लेनी है। साहब बख्श दो। मेरे शेरा, इसे कुछ नहीं मिला, वरना इतनी तलाई के बाद मुर्दा भी बोल उठता है। आ मेरे साथ घर चलते हैं। गुरु माँ को पता चला कि आज इसने कुछ नहीं कमाया, उसकी खैर नहीं। तराना, कैसा रहा काम का पहला दिन? कितनी कमाई हुई? अरे दे ना, आज की पहली कमाई। शर्मा क्यों रही है? वाह, इतनी कमाई! इसने तो कमाल ही कर दिया। लो, ये पैसे मेरे नहीं है, मैंने नहीं कमाए हैं ये। करीना दीदी ने अपनी कमाई से मुझे दिए हैं। मुझे तो आज कुछ नहीं मिला जी। करीना, क्यों इसे अपाहिज बना रही हो? अगर इसकी मदद करना ही चाहती हो तो इसे काम सिखाओ, इसे अपने पैरों पे खड़े होना सिखाओ। तराना, क्या हुआ? क्यों नहीं मिले पैसे? काम नहीं किया क्या? काम किया नहीं, काम बिगाड़ दिया। जिस घर में बुलावा था वहाँ एक आदमी ने इसे नाचने को कहा तो इसने उसको धक्का मार दिया। भला उस आदमी का कि बड़ा स्यापा होते होते बच गया। इसके पैसे तो दिए नहीं पर हमें बख्शिश जरूर दे दिया। गलती की इसलिए बख्शिश नहीं मिली। पर सजा जरूर मिलेगी। गुरु माँ, पहला दिन था, मुझे यकीन है कि यह इसकी पहली और आखिरी गलती होगी। माफ कर दीजिए। इस गलती का हम पर कितना बुरा असर पड़ सकता था इसका अंदाजा तो होगा ना तुम्हें। आज अगर माफी दे दी
तो कल फिर गलती होगी। इसलिए सजा के तौर पर आज सबके कपड़े ये अकेली धोएगी। और जब तक ये खुद से कमाकर नहीं लाकर देती, इसे रोज ऐसी ही सजा दी जाएगी। बेटा तो बेटा बाप को भी पड़ी नहीं है, एक फोन आया और चल दिए। कोई जरूरी नहीं समझता कि मुझे कुछ बताए। मैं क्या, अगर बताकर नहीं जा सकते कोई बात नहीं, कम से कम फोन तो उठाइए करो, या मेरी सांस अटकी पड़ी है। मेरे ते क्यों गुस्सा बरस रही है रानिए? एनू समझा, पूरी दुनिया जो किन्नर का एड्रेस पूछता पिया, मेरी किन्नर पत्नी कहाँ रहती है, मेरी किन्नर पत्नी कहाँ रहती है। मेरा इन्ने सारा का रसूख बनाया, मेरा इन्ना मार्केट च नाम है, एक खबर है पूरे समाज में आग की तरह फैलेगी, मेरा जीना मुहाल हो जाएगा। ये मतलब है इन सब का? तूने तो मुझसे कहा था ना कि तू फिर से अपनी जिंदगी शुरू करेगा, फिर ये सब किया, वो क्यों फिर इस दलदल में फंसे जा रहा है? प्रीतो दलदल में फंसू या भाड़ में जाऊं। मुझे ये लगता है कि जो मैं कर रहा हूं सही कर रहा हूं, और मैं सौम्या को वहां से लाकर ही करूंगा। और मुझे आप लोगों से इस बारे में और कोई बात नहीं करनी, बस। एक मिनट यार, क्या ठर्रा पीना शुरू करता है? इतनी सी बात समझ में नहीं आती तेरे? और तू मेरा बेटा है, हरक सिंह का बेटा है तू, और ये तेरी माँ है, ये तेरा समाज है, तेरा घर है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, हम सब जुड़े हुए हैं। समाज और इज्जत, बस यहीं तक है आप लोगों की सोच। अरे इंसानियत के नाते सोचो तो जो मैं कर रहा हूं ना वो सही लगेगा। ओ मैं तेनू पैदा किया, तू मैनू पैदा किया, मैनू ज्ञान बखा रहे तू। ज्ञान नहीं दे रहा हूं, सलाह दे रहा हूं, और बाप हो तो बाप की तरह रहो, मेरे हर मामले में टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है। शेरा, मेरा हूं दिमाग खराब हो रहा है, आज आजा वरना मैं क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? तू रहिए, किसके लिए इतना कलेश इस घर में? किसके लिए? समझा दे इन्नू, ना मैं जान दे सकता हूं इसके लिए प्रीत, मैं जान दे सकता हूं इसके लिए, लेकिन मेरे खानदान की अनक पे आया ना प्रीत, गोली मार दो सब लोग। तू कल क्यों नहीं समझ रहा? हम इस समाज में रहते हैं, इस समाज के कायदे से चलते हैं। जिस किन्नर के लिए तूने हमारी इज्जत को ताक पर रख दी है, कभी सोचा है कि उसके माँ बाप ने तुझसे उसकी असलियत क्यों छुपा कर रखी? इसी समाज के डर से हरमन, अगर उनमें हिम्मत नहीं तो तू कौन होता है? भाड़ में गया यह समाज, मुझे इस समाज की कोई परवाह नहीं है प्रीतो, और इस समाज के डर से मैं घर में चूड़ियां पहन के नहीं बैठने वाला। मैं सौम्या को ढूंढ के लाऊंगा, कहीं भी होगी प्रीतो, मैं उससे ढूंढ कर ही लाऊंगा, बस बात खत्म। ठीक है, सारे फैसले तू ही कर ले। एक तरफ हमारी इज्जत और एक तरफ किन्नर। तू सोच ले तुझे क्या करना है। महारानी बनी नौकरानी। अब पता चली ना अपनी असली जगह। बढ़िया ही। अरे मत कीजिए, मुझे सजा मिली है, सारे कपड़े मैं ही धोऊंगी, और अगर गुरु माँ ने देख लिया तो मेरी भी वो सजा बढ़ा देंगी और आपको भी सजा दे दूंगी। तुझे बड़ी चूल मची थी सच बोलने की, मुंह बंद रखती तो गुरु माँ को भी सच का पता ना चलता।
और किसी के बोलने की हिम्मत भी ना होती। माँ हमेशा कहती है माता रानी ऊपर से हमें देख रही है, और अगर हम कभी झूठ बोले ना तो वो हमसे नाराज हो जाती है और हमारी अरदास कभी नहीं सुनती। पर एक बात तो बता, क्या अरदास लगाती है माता रानी से? बस यही कि वो मुझे मेरे अपनों के पास भेज दे। मेरा यहाँ दम घुटता है, मैं इस दुनिया को कभी नहीं अपना पाऊंगी। और बेबे, निम्मी जी घर पे हैं? उनके नाम की चिट्ठी आई है। ला दे मैनू। ये रे। तू जा। सत श्री अकाल बेबे। सत श्री अकाल। मीनू कौन चिट्ठी भेज सकता है? तुम पागल हो गई हो? एक तरफ मैं इतनी मेहनत कर रही हूं कि तराना हमारी दुनिया को अपना पाए, हमें अपना पाए, और तुम उसकी मां को चिट्ठी भेज रही हो। माफ कीजिएगा गुरु मां, निम्मी ने बड़े जतन से पाला है सौम्या को। उसकी जान बसती है इसमें, इसलिए मुझे लगता है कि उसे ये जानने का पूरा हक है कि उसकी बच्ची हमारे पास सही सलामत है। मैं भी सौम्या को एक माँ की तरह प्यार करती, लेकिन पता नहीं कभी उसकी माँ बन पाऊंगी कि नहीं। सौम्या नहीं, तराना। तराना को अपनी बेटी कहते कहते उसकी मां बनने की कोशिश मत करना। तुम तराना की मां नहीं, बल्कि उसी की तरह एक किन्नर हो।